हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल आप लोगों ने आईपीएल का सेकंड क्वालिफायर देखा होगा। ये मैच जीटी गुजरात टाइटंस वर्सेज आरआर राजस्थान रॉयल्स था और काफ़ी ज़बरदस्त मैच हुआ है। और कल जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले कहा था कि कल जो टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करना चाहेगी, और कल राजस्थान ने टॉस जीता और बैटिंग का डिसीजन लिया। मेरे हिसाब से उनका डिसीजन गलत नहीं था, डिसीजन बिल्कुल सही था। डिसीजन को बैक करना, उसको सही साबित करना प्लेयर्स का काम होता है, और सबसे ज़्यादा ये काम होता है कैप्टन का। ओके, कैप्टन का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। और कल के मैच में आप देखिए, राजस्थान ने टॉस जीत के बैटिंग लिया। जायसवाल, जैसा कि मैं कहा, वो बिल्कुल बेकार खेल रहा है, आउट हो गया शुरू में ही जायसवाल। उसके बाद से सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली अगर किसी की पारी है तो वो है वैभव सूर्यवंशी की। जिस तरह से वो इतने कम एज में जिस मैच्योरिटी के साथ खेल रहा था, उसके सामने एक के बाद एक विकेट्स गिर रहे थे। देखो, ज़्यादातर ये टीम राजस्थान जो है डिपेंड है, मतलब थी 100% ये ज़्यादातर वैभव सूर्यवंशी के ऊपर, पहला प्लेयर। दूसरा प्लेयर ध्रुव जुरेल के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड है टीम। बैटिंग में ये दो प्लेयर, और बॉलिंग में देखा जाए तो ये जोफ्रा आर्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। ठीक है, तो बैटिंग जब इनका स्टार्ट हुआ तो जायसवाल तो शुरू में ही निकल लिया। और इस टीम का देखो, वर्स्ट कैप्टन्स ऑफ दिस आईपीएल में अगर पहले नंबर पर ऋषभ पंत है, दूसरे नंबर पर हार्दिक पांड्या है, तो तीसरे नंबर पर मैं अक्षर पटेल को रखूँगा, तो चौथे नंबर पर इसको रियान पराग को भी आप रख सकते हो। रियान पराग जो कैप्टन है, यही एक एकलौता कैप्टन है जो इतनी ख़राब कप्तानी के बावजूद भी यहाँ तक पहुँच गया। तो ये वैभव सूर्यवंशी के दम पे खाली यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, अब बैटिंग में देखो, जायसवाल आउट हुआ, फिर जडेजा जो आया, जडेजा को जब 2 विकेट गिरा तो भेजा गया। जब जुरेल आउट हुआ तो जडेजा को भेजा गया। उसको नॉर्मली इतना ऊपर नहीं आता है वो, लेकिन जडेजा काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, उसके रिस्ट में इंजरी भी है और काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग वो कर रहा था। काफ़ी लंबा साझेदारी हुआ, 100 रन से ऊपर का उसके साथ आई थिंक 135 का साझेदारी हुआ, जिसमें 80 रन सूर्यवंशी ने बनाया था 35 बॉल में आई थिंक। तो लेकिन उसको इंजरी था रिस्ट में, तो जडेजा को वापस जाना पड़ा, क्योंकि बार बार उस पर उसको इम्पैक्ट पड़ रहा था, दिक्कत हो रही थी। उसके बाद से आप देखो, एक के बाद एक विकेट्स गिरते गए सूर्यवंशी के सामने, और एक छोर पे वो डटा रहा। जिस मैच्योरिटी के साथ वो खेला, बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ खेला और बहुत अच्छी इनिंग खेला मेरे हिसाब से। आई थिंक वो 96 बनाया और काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग किया। जायसवाल आउट हुआ, जुरेल आउट हुआ, जडेजा रिटायर्ड हर्ट हुआ। उसके बाद से और भी प्लेयर्स जो आए सब आउट होते गए। रियान पराग साहब, कितना कैजुअल अप्रोच है इसका। आते ही इसको 2 खराब बॉलें मिल गई, एक पे चौका मारा, एक पे छक्का मारा। रशीद खान कल बिल्कुल ही वर्स्ट बॉलिंग किया, बहुत ही ख़राब बॉलिंग। 2 ओवर में 45 रन, 22.5 का एवरेज पर ओवर। ओके, तो रशीद खान तो बहुत ख़राब बॉलिंग किया। खैर चलो, T20 का बेस्ट बॉलर है वो, कभी कभी दिन ख़राब हो जाता है। लेकिन रियान पराग देखो, कैप्टन है, इतना अच्छा उसको स्टार्टिंग मिला। आते ही 2 लूज़ बॉल मिली, एक पे चौका लगा, एक पे छक्का लगा। उसके बाद इतना कैजुअल शॉट खेल के आउट हुआ वो, बहुत ही कैजुअल शॉट। मतलब इस आईपीएल, और मुझे नहीं लगता कि रियान पराग को कैप्टन रहना चाहिए। अगले सीज़न में राजस्थान का कैप्टन मेरे हिसाब से देखो, जायसवाल को भी नहीं बनाना चाहिए। जायसवाल का परफॉर्मेंस वगैरह कुछ खास है नहीं, वो खाली कप्तानी के चक्कर में रहता है। कप्तानी मिल जाता है तो खुश हो जाता है। बहुत ही ग्रीडी, लालची टाइप का प्लेयर है वो फॉर कैप्टनसी। ओके, तो कोई ऐसे प्लेयर को कैप्टनसी देने का ज़रूरत नहीं है। देखो, टीम का कैप्टन हमेशा वो बंदा होना चाहिए कि जिसको ना चाहते हुए भी लोगों को उसका रिस्पेक्ट करना पड़े, उसके परफॉर्मेंस के वजह से। ठीक है, जैसे विराट कोहली है, ठीक इस तरह के बंदे, जैसे रजत पाटीदार है, श्रेयस अय्यर है, ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अब जायसवाल को क्या बनाओगे जो सारे मैचों में सत्यानाश कर रहा है? बताओ, रियान पराग किस बेस पर कैप्टन होना चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं है। सूर्य कुमार यादव जैसे लोग टीम के कैप्टन क्यों होने चाहिए हैं, जो पूरे टूर्नामेंट में कुछ करते नहीं, 3-3 साल तक खाली चिंगम चमा रहे, घूम रहे हैं? ऐसे लोग कभी नहीं कैप्टन होने चाहिए। हार्दिक पांड्या जैसा कैप्टन क्यों होना चाहिए, जो बैटिंग बॉलिंग से हर तरह से और कप्तानी से टीम अपनी टीम को हरवा रहा है?
ये सब पता है निगेटिव में नंबर पाएंगे, इनको जीरो भी नहीं मिलेगा एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, एज अ ऑलराउंडर, एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन। अब ऋषभ पंत जैसे बंदे को कैप्टन क्या होना चाहिए? कप्तानी लोग कह रहे हैं छोड़ दिया छोड़ दिया, अरे उसको टीम से बाहर निकालो मार के यार। कप्तानी वप्तानी का कोई बात नहीं है, 2 सीज़न 28 मैच ख़राब किया है वो, और 27 दूनी 54 करोड़ रुपए मिले हैं उसे तो पूरे ज़िंदगी गुलामी कराया जाए तो भी नहीं वसूल होगा। और कप्तानी वो छोड़ा नहीं है, उसको पता था कि उसको हटाया जाएगा, ठीक है, इसलिए वो पहले ही छोड़ दिया। जैसे नहीं होता है कहीं से तुमको हटाया जाने वाला है तो उससे पहले खुद ही हट जाओ ताकि थोड़ा बहुत सम्मान बचा रहे। खैर चलो अलग बात है। तो कल के मैच पाते हैं, एक साइड से विकेट गिर रहा है और एक तरह से वैभव सूर्यवंशी खेल रहा है। और कल आप अपोजिशन का बॉलिंग देखो, प्रसिद्ध कृष्णा हुआ, मोहम्मद सिराज हुआ, कागिसो रबाड़ा हुआ, रबाड़ा की बाउंसर भी लगी थी सूर्यवंशी के हेलमेट पे। और ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम, पूरी गुजरात की टीम का फोकस सिर्फ एक प्लेयर पे है और वह है वैभव सूर्यवंशी। किसी भी तरह से इसको आउट करो। और काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही थी और वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा था, खास करके वो बाउंसर वगैरह जो छोड़ा काफ़ी अच्छा छोड़ा। 1-2 बाउंसर अच्छा मारा भी वो छक्के, टेनिस वाले शॉट्स मार रहा था जो फोर हैंड टाइप का, वो भी अच्छा शॉट था। खैर लेकिन वैभव सूर्यवंशी के पीछे पड़ गए थे और मैंने कहा था कि आउटसाइड ऑफ स्टंप उसको आप बॉलें करते रहिए रेगुलर, क्योंकि वो ऑन साइड डोमिनेटिंग प्लेयर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आउटसाइड ऑफ स्टंप अगर आप बॉलें करोगे, स्लोवर्स करोगे, कटर्स करोगे, आउट स्विंगर करोगे और ख़ास करके शॉर्ट पिच बाउंसर जब आप करोगे ना, उससे दिक्कत होगा सूर्यवंशी को, और दिक्कत हो रहा था कल। तो हालांकि इरफान पठान जैसे लोग कह रहे थे बॉडी लाइन गेंदबाजी ये वो, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं करता। काफ़ी अच्छी बॉलिंग हुई और वो काफ़ी अच्छी बैटिंग भी किया, काफ़ी बहादुरी के साथ। मैं चाहता था उसका कल सेंचुरी बने, मैं इससे पहले भी चाहता था उसका सेंचुरी बने, नहीं बन पाया कोई बात नहीं, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया। उसी के दम पे ये लोग 214 रन बना पाए, ठीक है। हालांकि रन्स और बनने चाहिए थे लेकिन नहीं बने। और जिस तरह से बॉलिंग हुआ, सिराज अच्छी बॉलिंग किया, काफ़ी दम से बॉलिंग कर रहा था, 150 के आसपास स्पीड। प्रसिद्ध कृष्णा भी ठीक ठाक बॉलिंग किया, स्टार्टिंग में थोड़ा ख़राब कर रहा था, लेग साइड कर रहा था ज़्यादा। और रबाड़ा तो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था, खास करके रबाड़ा का स्पीड पिछले कुछ टाइम में फिर से बढ़ा है, वो काफ़ी काम किया है उस पर। तो 150 के आसपास वो बॉलिंग कर रहा था, रबाड़ा भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। सिराज अच्छा बॉलिंग किया, रबाड़ा अच्छा बॉलिंग किया, प्रसिद्ध कृष्णा अच्छा बॉलिंग किया। और रशीद खान तो पिट गया बुरी तरह से 2 ओवर में 45 रन। खैर चलो कोई बात नहीं। वाशिंगटन सुंदर उंदर भी ये सब कुछ खास नहीं है। और दूसरी टीम से देखा जाए तो जब चेस करना था, 215 रन का टारगेट था, इतना बड़ा टारगेट कभी चेस नहीं किया था गुजरात ने। लेकिन जिस मैच्योरिटी के साथ बैटिंग किया साई सुदर्शन, 58 रन बनाया, फिर से हिट विकेट हो गया, इससे पहले भी हिट विकेट हुआ था। खैर चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली हिट विकेट होता क्या है, उस थोड़ा सा गलती क्या करता है कि क्रिकेट में हमेशा सिखाया जाता है कि जब आप शॉट मारो ना तो टॉप हैंड जो है वो टाइट रखो और बॉटम हैंड मतलब नीचे वाला हैंड को लूज रखो, ठीक। तो वो क्या करता है कि शॉट मारते टाइम कई बार हो जाता है उससे गलती, हालांकि टेक्निकली वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, परफेक्ट है। तो वो शॉट मारते टाइम उसका होता क्या है कि बॉटम हैंड उसका टाइट हो जाता है, नीचे वाला हैंड टाइट हो जाता है और अपर हैंड लूज हो जाता है। तो जब वो शॉट मारता है तो बैट का जब फॉलो थ्रू कंप्लीट होता है तो बैट हाथ से छूटता है तो पीछे चला जाता है ज़्यादा, नीचे वाला हाथ टाइट रहता है, ऊपर वाला लूज होता है। और शॉट मारते हैं तो अंत में बॉटम हैंड भी छूट जाता है। तो जब दोनों हैंड छूटेंगे या ग्रिप लूज हो जाएगा पूरा, तो वो बैट जाएगा ही, और इसीलिए जाके वो विकेट पे, इस बार तो डायरेक्ट विकेट पे ही गिरा, पिछली बार बैट 1-2 बाउंस होकर गिरा था विकेट पे, तो 2 बार हिट विकेट हो गया। ऐसा बहुत रेयर आई थिंक क्रिकेट में हुआ होगा, शायद हुआ होगा भी कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। और मुझे तो लगता है IPL में तो कम से कम ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त 58 रन बनाया वो। और शुभम गिल देखो, कैप्टन इसको कहते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जितने ये बकवास कैप्टन हैं IPL की, ऋषभ पंत हुआ, हार्दिक पांड्या हुआ, ये रियान पराग हुआ, अक्षर पटेल हुआ, पहली बात तो इन सबको कैप्टन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर इनको थोड़ा कैप्टनसी सीखना है तो आप देखो कि IPL के फाइनल में जो टॉप 2 टीमें आई हैं, एक का कैप्टन है रजत पाटीदार, मिडिल ऑर्डर बैटिंग करता है, कितना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है, हर बार अपनी टीम को संकट से निकाला है, ठीक। और दूसरा है शुभम गिल, वो भी कैप्टन है, देखो सेंचुरी मारा, 104 रन आई थिंक बनाया, 53-54-55 बॉल में जो भी। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया शुभम गिल, और काफ़ी टेक्निकली साउंड प्लेयर है। और
मैं काफ़ी पहले कहा था कि विराट कोहली रोहित शर्मा का हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिलने वाला है, लेकिन शुभम गिल एक ऐसा प्लेयर है जो थोड़ा लंबा जाएगा, ये लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है। जिस तरह का उसका खेलने का तरीका है, टेक्निक है, और तकनीक बहुत मैटर करता है क्रिकेट में, ठीक है। तो काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग वो किया, सेंचुरी बनाया, अपनी टीम को निकाल के ले गया, हालांकि लास्ट में आउट हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ज़्यादातर लोग नहीं समझेंगे, स्कोर देखेंगे तो जो मैच देखेगा, चाहे जो क्रिकेट समझता है वो समझेगा। जॉस बटलर देखो जब बैटिंग करने आया 9 बॉल में 9 रन, खाली वो सिंगल ले रहा था, कोई मारा मारी कुछ नहीं, क्योंकि मैच जो है रना बॉल हो गया था, वो समझ गया था कि मैच निकल रहा है, एकदम ईजी हो गया है, कोई रिस्क नहीं लिया। नहीं तो जॉस बटलर दुनिया जानती है कितना खतरनाक प्लेयर है वो। लेकिन वहीं देखो वाशिंगटन सुंदर आए, घुमा के आउट होकर निकल लिए। ये अबे बटलर तेरे सामने खड़ा है, जब बॉल से जितना बॉल है उससे कम रन चाहिए, आराम से लेना सिंगल डबल, एक आध चौका वगैरह मार, आराम से जीतेगा, तो मार के घुमा के निकल लिया। मतलब सुंदर जैसे लोगों के भरोसे रहो ना आप, तो आपकी हार तय है। ये बीच मझधार में छोड़ के भाग जाते हैं। उसके बाद राहुल तेवतिया आया, वो अच्छा फिनिश किया, इससे पहले भी अच्छा किया था वो 68 समथिंग, जो मैच हार गए थे गुजरात वाले। तो काफ़ी ज़बरदस्त मैच हुआ और गुजरात वाले बिल्कुल आउट प्लेड कर दिए। देखा जाए राजस्थान को इस विकेट पर कम से कम 250 रन बनाना चाहिए था, 250 नहीं तो 240 तो बनाना ही चाहिए था, लेकिन नहीं बन पाया क्योंकि एक अकेला सूर्यवंशी खड़ा रहा, बाकी सब लोग ढेर हो गए। राजस्थान की हार के लिए मैं एक व्यक्ति को अगर जिम्मेदार मानना रहे तो उसका कैप्टन है रियान पराग। वो 100% रिस्पॉन्सिबल है इस डिफीट के लिए। जितना अच्छा पोजीशन में था टीम, अगर वो 4-5 ओवर भी खेलता तो अच्छा स्कोर बनता, उसको इतना अच्छा स्टार्ट भी मिल गया था। लेकिन फुल ऑफ ईगो, फुल ऑफ एटीट्यूड, वेपिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगार पी रहे हैं, खाली इस सबको कैप्टन नहीं होना चाहिए। और परफॉर्मेंस के बेस पर देखो तो ये टीम में भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। खैर चलो, टीम बाहर हो गई, क्या कर सकते हैं इनकी। लेकिन बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट हुआ और गुजरात वाले। और एक चीज़ और देखो आप, राजस्थान का माइनस पॉइंट क्या हो गया। जोफ्रा आर्चर देखो कल 4 ओवर 45 रन, 1 विकेट पड़ा ना, 40-45 रन। तो अगर टॉप ऑर्डर्स के प्लेयर रहेंगे तो कितना भी अच्छा बॉलर रहे उसको मार पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर आउट हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब पिछले मैच में देखो जोफ्रा आर्चर ने टॉप 3 उड़ा दिया था SRH का, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और ट्रेविस हेड को, तो ये जीत गए। अब कल देखो जोफ्रा आर्चर विकेट नहीं ले पाया तो हार गए ये लोग। तो जोफ्रा आर्चर और वैभव सूर्यवंशी पे बहुत ज़्यादा ये लोग डिपेंड हैं, और ध्रुव जुरेल पे भी कल जो आउट हो गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो अच्छा खेला वो जीता। और फाइनल अब है कल 31 मई को शाम को 7:30 बजे से होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में ये फाइनल होगा। RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस GT गुजरात टाइटंस, विराट कोहली वर्सेस देखा जाए तो शुभम गिल, और RCB का कैप्टन है रजत पाटीदार। दोनों टीमें काफ़ी अच्छी हैं, आई होप कि ज़बरदस्त मैच हो। हालांकि पिछले बार तो RCB ने बिल्कुल जो है एक तरफा हरा दिया था गुजरात को, और मुझे लगता है कल भी अगर टॉप क्वालिटी बैटिंग विकेट रहा तो जो टीम टॉस जीतेगी वो टॉस जीत के बैटिंग लेना चाहेगी, क्योंकि चेस करने में प्रेशर है। RCB ऐसी टीम है जिसका ओपनिंग भी अच्छा है, मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है, और RCB जैसी टीम को अगर आप बैटिंग दोगे पहले और अगर वो जीत के 250 बना दिए जैसे पिछले मैच में किए, तो फिर 250 चेस करना मुश्किल होता है, प्रेशर होता है ना। तो आई थिंक जो कल टॉस जीतेगा वो बैटिंग लेना चाहेगा, और उस मैच के बारे में बात होगा बाद में कल, और देखते हैं क्या होता है। मुझे लग रहा है RCB बैक टू बैक दूसरा IPL ट्रॉफ़ी जीत सकती है, बट देखते हैं, उसके लिए बात करेंगे। थैंक यू।